अनेक लोग साथ थे, युधिष्ठिर भी साथ थे और दिखा रहे थे भैया हम लोगों ने ये भी बनाया, ये भी बनाया। और मैं नाम के दानों ने देखो कितना सुंदर भव्य भवन बना दिया है। एक जगह चलते चलते जब दुर्योधन आगे आगे बढ़ रहा था कि चलो यहाँ से बाहर निकलकर उधर की तरफ के सुंदर दृश्यों को देखते हैं, तो जिस तरफ वो जा रहा था उसको लगा कि दरवाजा यही है। जाते ही उसका सिर टकरा गया, क्योंकि शीशा था जिसके आर पार दिखाई दे रहा था कि जैसे वहाँ पर द्वार है, लेकिन द्वार नहीं था। लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ मुड़ा, जिधर उसे लग रहा था कि यहाँ पानी है, तो वहाँ पर पानी नहीं था। वो अपने कपड़े ऊंचे करके चल रहा था और ऐसे चलते चलते आगे जाकर उसको एक ठोकर लगी और वो पानी में गिरते गिरते बचा। और उसके बाद पीछे आ रहा था भीम, उसके मुंह से निकल गया, अंधे का बेटा अंधा। और अपनी सहेलियों के साथ ऊपर खड़ी हुई, ऊपर वाली मंजिल में खड़ी हुई द्रौपदी बहुत जोर से ताली बजाकर हंसी। बस ये आग लगने का कारण बना। मतलब चिंगारियां शांत थी, समझौता हो गया था, बंटवारा भी हो गया था। भीम के मुंह से निकला हुआ शब्द अंधे का बेटा अंधा, और बहुत ताली बजाकर हंसना और चर्चा करना, महिलाओं को इस तरह से हंसता देखकर दुर्योधन को और दुशासन को इतना गुस्सा आया। वहीं दांत पीसते पीसते उन्होंने संकल्प कर लिया कि बदला जरूर लिया जाएगा और एक दिन इन्हें ऐसे अपमानित करेंगे, याद रखेंगे। यहाँ से लड़ाइयाँ शुरू हुई और उसी का परिणाम आप लोग देखते हैं कि कितना कितना कुछ घटा। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंसान के जीवन में ये बैर विरोध, ये बदला लेने की भावनाएं, ये कितने कितने उसके जीवन के कीमती क्षणों को नष्ट कर देते हैं। कैसे खानदान नष्ट हो जाते हैं, कैसे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और ऐसे बैर विरोध के बीच दोनों तरफ से सजी हुई सेना और दोनों तरफ से हथियारों से सन्नद्ध खड़े हुए सैनिक योद्धा लोग, उनके बीच जब शंख ध्वनि हुई, उसी बीच में यह गीता भगवान श्री कृष्ण ने कही। अब इसका उद्देश्य भी क्या है? केवल यही लक्ष्य नहीं रहा कि अर्जुन को लड़ने के लिए कहा जाए। कृष्ण भगवान ने यह गीता कही कि कर्तव्य से पीछे नहीं हटना, जिंदगी की समस्याओं से भागना नहीं, सामना करना सीखो। तो भगवान श्री कृष्ण ने भागने को नहीं, जागने को महत्व दिया और अर्जुन को यह समझाया। दूसरी बात, निराश था अर्जुन का मन। उस निराश अवस्था को, जिसको हम विषाद बोलते हैं, डिप्रेस हो जाना, डिप्रेस व्यक्ति को, विषाद वाली स्थिति वाले व्यक्ति को प्रसाद में बदल देना, प्रसन्नता में बदल देना, ये कृष्ण का उद्देश्य था। इसलिए पहले अध्याय को विषाद योग के नाम से जाना जाता है कि डिप्रेस व्यक्ति को इतना प्रफुल्लित कर दिया जाए कि वो शक्ति के साथ खड़ा हो जाए। कायर मन को वीरता से भर देना, ये तीसरा उद्देश्य था। मरण धर्मा को अमृत का संदेश देना, ये चौथा उद्देश्य था। 18 भावना ली गई, जिनको ध्यान में रखकर 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध को 18 अक्षौहिणी के बीच, 18 महारथियों के बीच लड़े गए इस युद्ध को कृष्ण भगवान ने एक अलग ही रूप दे दिया, गीता कहकर। अब आप सोचेंगे कि इसमें से हमें 18 अध्याय 700 श्लोक क्या मिलना चाहिए? तो एक इसमें गुलदस्ता और भी है, जिसको सप्त श्लोक की गीता बोलते हैं। 7 श्लोकों में पूरी गीता, तो वही मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। 7 श्लोक
आप अपने साथ जोड़ लीजिए। इनको कहा जाता है कि रोज नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। नित्य प्रति पाठ करें। 7 इसलिए रखे गए क्योंकि 7 दिनों में ही हमारी जिंदगी चलती है। इसी में जन्म लेते हैं, इसी में हम लोग पढ़ते लिखते हैं, इसी में ब्याह शादियां होती हैं। 7 ही दिन तो होते हैं। और इन्हीं 7 दिनों में से एक दिन वो होगा जब विदाई की बेला आएगी। तो 7 दिनों के हिसाब से आप 7 श्लोक नियम से रख लें। पाठ तो रोज करना है, लेकिन हर दिन एक अलग श्लोक का चिंतन करना है। तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो सबसे पहले नोट कीजिए 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। पहला श्लोक कि जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, माम अनुस्मरण और मेरा स्मरण करता हुआ, यह प्रयाति त्यजन देहम, जो इस प्रकार से अपने शरीर को त्यागता है, स याति परमाम गतिम, उसकी परम गति हो जाती है, सदगति हो जाती है। ये पहला श्लोक है। अब पहले पर ही चलें। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि उस अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए और मेरा ध्यान करते हुए। अब ये अक्षर ब्रह्म क्या है? ओम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, इसी का उच्चारण, इसी का व्यवहार और मेरी स्मृति होनी चाहिए। और ऐसे करते हुए कोई देह छोड़े तो परम गति मिलेगी। अब इतना छोटा सा कह दिया, लेकिन इतना छोटा है नहीं है। अब पहला प्रश्न आएगा कि जिस ओम के विषय में कहा गया वो क्या है? अक्षर ब्रह्म कहा गया इसको, और कहा एकाक्षरम ब्रह्म, ये एक ही अक्षर ब्रह्म है। इसको उच्चारण करते हुए, व्यवहार करते हुए, जीवन में ढालते हुए और मेरा स्मरण, कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरी स्मृति रखते हुए फिर देह छोड़े कोई। अब इसको मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले यह ध्यान रख लीजिए कि जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ तो जो पहली ध्वनि प्रकट हुई, उस ध्वनि को ओंकार नाद के रूप में हम लोग जानते हैं। और हमारे सभी मंत्रों के पहले ओंकार को ही जोड़ा जाता है, ओम को ही लगाया जाता है, क्योंकि इसमें 3 अक्षर हैं, अ, ओ और म। तो ये 3 अक्षर, 3 आदि ध्वनि मुख्य ध्वनि है। इन तीनों को मिला दिया जाए तो त्रिदेवों की अनुभूति होती है, क्योंकि तीनों अक्षरों में त्रिदेव हैं। अ से ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा बोलते हुए आखिरी का अक्षर अ, ब्रह्मा, और विष्णु बोलते हुए आखिरी अक्षर उ। तो पहला हुआ संसार को रचने वाला, और दूसरा हुआ संसार का पालन करने वाला, और आखिरी अक्षर हो गया म, महेश्वर का म। और मां में भी चंद्र बिंदु, जो शिव जी के माथे पर चंद्र बिंदु है, वो जो नाक से बोला जाता, ये वाला ओम, यहां महेश्वर है, वो जो सारी दुनिया का स्विच ऑफ करता है। तीनों एक अक्षर में ही आ गए, अ, ओ, म। फिर कहा गया कि इसका उच्चारण सब कर सकते हैं।
मुंह में दांत ना हो तब भी उच्चारण होगा, गूंगा है तो भी बोलेगा। गूंगा आदमी भी ये तो बोलता ही है। इन तीन ध्वनियों से सारी ध्वनियां प्रकट हुई। तो ये तीन मूल ध्वनि हुई। जिस तरह से आप देखते हैं कि तीन रंग मूल होते हैं, मुख्य होते हैं। आपके टीवी की पिक्चर ट्यूब में तीन ही मेन कलर होते हैं, उन्हीं से सारे कलर आ जाते हैं और सारा सब कुछ दिखाई देता है। तो इन तीनों में ही सारा सब कुछ बसा हुआ है और तीनों जिस एक में बसे हुए हैं उसका नाम है ओम। तो इसका उच्चारण करते हुए और इसको जीवन में धारण करते हुए, तो इस आदि ध्यान इसका सीखना चाहिए। आदि ध्यान अगर सीखना चाहें तो इनको तीन भागों में, शरीर में तीन रूपों में बैठे हुए तीनों शक्तियों को देखोगे। बोलते हुए नाभि, ब्रह्मा जी का स्थान। नाभि से नीचे वाला सारा भाग ब्रह्मा जी का, सृजन करने वाले का है। और हृदय वाला भाग विष्णु का, जो पालन करने वाला है। और माथे वाला भाग, ये कंठ से लेकर माथा और सहस्रार चक्र, ये शिव जी का स्थान। पालनहारा हृदय में, सृजन करने वाला नाभि केंद्र में, और जो सबको लीन कर देता है, अपने में मिला लेता है, वो महेश्वर शिव। शिव जी का काम केवल अपनी गोद में लेकर सुला लेना ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण काम उनके पास है। कौन सा? भोजन खाया, तृप्ति मिली तो तृप्ति शिव जी देंगे। बिस्तर पर लेटे, नींद मिली, शिव जी देंगे। कुछ भी काम किया, उस काम के बाद जो आखिरी सफलता है वो शिव जी की कृपा से मिलती है। अगर वो कृपा ना हो तो आप काम करते रह जाएंगे लेकिन आपको फल ही नहीं मिलेगा। इसलिए आखिरी में शिव हैं। लेकिन तीनों केंद्र, तीन ग्रंथि, जिसे कहते हैं कि जब तीनों ग्रंथियों का भेदन कोई व्यक्ति कर लेता है तब उसे परम गति मिलती है। तो गुरु से वो सीखना चाहिए कि तीनों ग्रंथियों का भेदन कैसे होता है। तो आपको निवेदन करने लगा हूं कि इस ओम एक अक्षर को, इसका रहस्य जान लिया जाए और इसी में लीन होना सीख जाए। मोक्षदम कामदम चैव ओंकाराय नमो नमः। कामना की पूर्ति कराने वाला ओंकार है और मुक्ति देने वाला भी ओंकार है। इसलिए सारे ध्यानी लोग सब इसी को ध्यान में उच्चारण करते हुए इसी में लीन होते हैं। हर एक व्यक्ति को ओंकार के माध्यम से ही अपना ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा जो सर्वव्यापी परमात्मा है उसका परिचायक है ओम। जर्रे जर्रे में उसका ही नूर है। इश्क है खुद में तो वो ना तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर। इस इबादत का यही दस्तूर है। इसमें उसमें भी और इसमें भी वही एक बसा है। यार मेरा हर तरफ भरपूर है, क्योंकि जर्रे जर्रे में उसी का नूर है। सब जगह वही बसा हुआ है। जिसे कहा गया, कबीर साहब ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा भगवान बसा हुआ है। जैसे हिरन कस्तूरी की सुगंध को ढूंढने के लिए जंगल जंगल में मारा मारा घूम रहा है, लेकिन वो तो उसकी नाभि में ही मौजूद है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग।
तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर ही है। जाग सकते हो तो जाग जाओ। ज्यों नैनन में पुतली, आंखों में पुतली, ज्यों नैनन में पुतली, ज्यों मालिक घर माए, मूर्ख लोग न जानिए बाहर ढूंढन जाए। आपके आंखों के अंदर आपकी पुतली है तो उसी के अंदर देखने की शक्ति है। तो ऐसे ही बाहर वाली चीज को आप देख रहे हैं, आंखें देख रहे हैं, आंखों की पुतली को देख रहे हैं, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है दिखाने वाली चीज इसके भी अंदर बैठी हुई है। जहां ये जाकर नाड़ियां जुड़ती है ना, आंखों की नाड़ी जहां जुड़ती है उसके अंदर वो शक्ति है जो देखने की ताकत देती है। तो समझाया क्या जा रहा है कि एक तो दुनिया में वो है जो दिखाई दे रहा है, एक वो है जिसको दिखाई दे रहा है, एक वो है जिसके कारण दिखाई दे रहा है। जो दिखाई दे रहा है वो है संसार, और जो देख रहा है वो है इंसान, जीवात्मा, और जो देखने की शक्ति दे रहा है वो है परमात्मा। वो तुम्हारे अंदर कि बस उसको तुम अपने अंदर में देखना सीख जाओ। भक्तों में कोई नहीं है सूरदास जैसा नाम, उसने तो आंखों के बिना देख लिए घनश्याम। बिना आंखों के भी अपने भगवान को देख लिया, क्योंकि केवल प्रेम ही है जो व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन कराता है। समझने वाली बात यह है कि सर्वव्यापी परमात्मा सब जगह है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, आपके अंदर में ही वह बसता है। बस उसे अपने अंदर में ही पाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। तो क्या चेष्टा करें? का ओंकार नाद के साथ जुड़ जाओ, उच्चारण करते हुए इस धुन को गूंजने दो। जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ तो उस समय में यह ध्वनि प्रकट हुई, और इस ध्वनि को आप देखते हैं कि इसके कारण वाइब्रेशन पैदा हुई, प्रकंपन। और प्रकंपन जैसे जैसे हुए तो जितने भी परमाणु फैले हुए थे चारों तरफ, वाइब्रेट होते होते जुड़ने शुरू हुए। जैसे जैसे वो मिलते चले गए, 700 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड बना, 1400 करोड़ साल पहले। 700 करोड़ साल पहले अणु जुड़कर पृथ्वी को बना रहे थे। सूरज बना, चांद टूटकर अलग हुआ, पृथ्वी अलग हुई। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन, ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।